हेलो, वेलकम टू टैक्स बिंदास चैनल। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स देखेंगे टैक्स इनवॉइस के लिए। अब टैक्स इनवॉइस की कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं दी गई है गवर्नमेंट से, तो हम कोई भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं। लेकिन कुछ कंपोनेंट्स है जो नेसेसरी है, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहला है नेम, एड्रेस एंड द जीएसटी नंबर ऑफ द सेंडर। जो भेज रहा है सामान या सर्विस, उसका नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर। अब नाम और एड्रेस वो जीएसटी में जो जैसे रजिस्टर किया होगा वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट है नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर जो सर्विस या गुड्स ले रहा है उसका। अब वो भी नाम और एड्रेस भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जैसे किया होगा वैसे ही लिखना है। अब शायद वो जीएसटी नंबर में से जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन उसने नहीं कराया है, तो फिर डिलीवरी एड्रेस स्टेट और स्टेट कोड के साथ लिखना पड़ेगा, उसके एड्रेस के साथ। अब डिलीवरी एड्रेस तब भी लिखेंगे जब जो रिसीवर का एड्रेस है वो सेंडिंग एड्रेस से डिफरेंट हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज लगेगा कि नहीं वो येस और नो में लिखना है। उसके बाद आता है इनवॉइस नंबर। अब इनवॉइस नंबर के कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि वो मैक्सिमम 16 नंबर का हो सकता है, 16 कैरेक्टर्स का हो सकता है। उससे ज़्यादा नंबर्स का नहीं हो सकता, कैरेक्टर्स का नहीं हो सकता, पर 16 से कम हो सकता है। कैरेक्टर्स यानी कि अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्लैश या डैश वाली साइन हो सकती है। और ये एडवाइस किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर है वो आगे या पीछे लगा के ये नंबर बनाए, और ये हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक होना चाहिए। उसके बाद आता है इनवॉइस डेट। जब इनवॉइस बना रहे हो वो कौन सी डेट पे बना रहे हो वो मेंशन करना पड़ेगा। फिर आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कहाँ पे सप्लाई कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे ये गुजरात में सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे गुजरात लिखा गया है, ये लिखना होता है। फिर आता है नेम ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। तो आप कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लिख रहे हो या फिर दे रहे हो ये लिखना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो कंसल्टेंसी लिखा है। वैसे ही जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस में तो नहीं आएगा, पर प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसका HSN कोड लिखना होगा, और अगर सर्विस दे रहे हो तो SSE कोड लिखना पड़ेगा। ये HSN कोड और SSE कोड एक लिंक दी गई है डॉक्यूमेंट में, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हो तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी और उसका यूनिक कोड लिखना है। अब उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है, यानी कि जो वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे कि यहाँ पे ये 1,50,000 है तो वो टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है। फिर आता है रेट। जो भी टैक्स लग रहा है उसका रेट लिखना है, यानी कि CGST, SGST, IGST या फिर सेस, जो भी लग रहा है उसका रेट लिखना है और उसके साथ उसकी अमाउंट लिखनी है। और लास्ट में ऑथोराइज सिग्नेटरी की साइन लेनी है। ये साइन डिजिटल भी हो सकती है या फिर हाथ से भी की गई हो सकती है, तो ये साइन लेनी है। बस यही कंपोनेंट्स है जो आपको याद रखना है, जिसके बिना टैक्स इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होगा, रजिस्टर नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा और ये सारे कंपोनेंट्स चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद आता है मीन्स ऑफ इश्यूइंग द इनवॉइस।
इश्यू कैसे होता है इनवॉइस? तो ये 3 प्रकार में इश्यू होगा। ओरिजिनल होगा वो रेसिपेंट को दिया जाएगा, डुप्लीकेट होगा वो ट्रांसपोर्टर को दिया जाएगा, और जो ट्रिप्लिकेट होगा वो सप्लायर को रखना है। अब ये गुड्स के लिए है। सर्विस के लिए सिर्फ ओरिजिनल रिसिपेंट को दिया जाएगा और डुप्लीकेट सप्लायर को दिया जाएगा, क्योंकि उसमें कोई ट्रांसपोर्टर नहीं आएगा। So that's it. Thank you for watching this video.